Audio Jungle। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 29 अप्रैल से 2 मई तक पूर्णिया के प्रेक्षागृह के आर्ट गैलरी में 4 दिवसीय लोक जनजातीय उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के कलाकार संगीत और नृत्य की प्रस्तुति देंगे। संगीत नाटक अकादमी के सचिव राजू दास ने प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहली बार पूर्णिया में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हमारा मकसद है कि जन जन तक कला पहुंचे। विलुप्त हो रहे कला को कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर भी काम कर रहे हैं। हमारी संस्था नए कलाकारों को भी मंच प्रदान करती है। हर साल विभिन्न विधाओं में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य कार्यक्रम के संयोजक संजय चौधरी ने कहा कि इस लोक जनजातीय उत्सव में लोग विभिन्न राज्यों की कला संस्कृति से अवगत होंगे। हम पूर्णिया वासियों से इस लोक उत्सव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की अपील करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को संगीत नाटक अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन करते हैं। और हमारे साथ संजय चौधरी जी, जो संगीत नाटक अकादमी के जनरल काउंसिल मेंबर है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को यहाँ करने का इच्छा किया और हमें साहस दिया कि यहाँ हमें करना चाहिए। जबकि मुझे पता चल रहा है कि अकादमी का पहला कार्यक्रम है जो इस पूर्णिया में हो रहा है। संगीत नाटक अकादमी पूरे देश भर के लिए है और जैसे कि गांव देहात तक हमें पहुंचना है। हमारे कला को, हमारे जो कलाकार बंधु हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें गांव देहात तक पहुंचना है। सिर्फ शहरों में सीमित नहीं रहना है। मैंने 2005 में ज्वाइन किया था संगीत नाटक अकादमी। एक मेरा दिली इच्छा होता है जब भी मैं काम करता हूँ कि इसको डिसेंट्रलाइज करें, जितना हो सके पूरा इसको देश भर में फैलाए। तो ये कोशिश सदा रहा है और 2 साल पहले मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया संगीत नाटक अकादमी के सचिव के हिसाब से कार्य करने के लिए। और तभी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग मिल के, और आप जानते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदया डॉक्टर संध्या पुरेचा जी है, जो एक बहुत ही विजनरी है और उनका सोच और उनके मार्गदर्शन से अकादमी पिछले 2.5 वर्षों से काम कर रही है। और उनका भी यही विचार है कि हम लोग जन जन तक पहुँचे, हमारे कला को गांव देहात तक पहुँचे, लोग उसका आनंद लें, लोग उसको समझे, उसको जाने। जैसे कि ये कार्यक्रम यहाँ आयोजन कर रहे हैं, इसमें आपको सभी को पता ही होगा कि संगीत नाटक अकादमी हर वर्ष एक अकादमी पुरस्कार देती है, जो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, नाटक, लोक कला, जनजातीय कला, पुतुल कला और मुखौटा बनाने का कला, ये जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट के विधा है, उन सब के कलाकार ग्रांट बंद नहीं हुआ है। ग्रांट है अभी भी, जो इंडिविजुअल ग्रांट नहीं, इंडिविजुअल ग्रांट भी होता है, अभी भी है। और एक संस्थागत ग्रांट है जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन को देते हैं हम लोग। जो छोटे छोटे अनुष्ठान होते हैं, गाँव देहात में होते हैं, उन लोग को हम लोग उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमें भी गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है। हम उसी ग्रांट में से ही आगे ग्रांट देते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपया है और मिनिमम 30,000 40,000 रुपया हम लोग देते हैं। अभी भी चल रहा है वो। और इंडिविजुअल ग्रांट भी है, इंडिविजुअल पब्लिकेशन ग्रांट मिलता है। और कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम अगर करना चाहते हैं उसको हम उनको भी ग्रांट देते हैं। ग्रांट है, बंद नहीं हुआ। और उद्देश्य, जैसा कि सर ने कहा कि संगीत नाटक अकादमी अभी खास करके माननीय संध्या पुरेचा जी और इनके सचिव महोदय बनने के बाद इसको हम लोग ज़्यादा प्रत्येक शहर में ये हम जाएं, विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर के। कार्यक्रम हमारा एक बहाना है, जनमानस तक जाएं और उन लोग कलाकारों को, या जो नाट्य विधा के लोग हैं, या कुटियाट्टम के हैं, या नाटक के हैं, या डांस के हैं, या जैसे सर ने कहा कि मैसूर में, तो हम लोग अब पहले कोशिश ये होती थी, और ये स्वाभाविक है, इसमें थोड़ी जटिलताएं आ रहती हैं। नया शहर, नए लोगों को फिर संपर्क करना, एक जब कार्यक्रम की रचना होती है तो 1 महीने से लगना, अपने जो परिचित हैं उनसे मिलना जुलना, ये चलता रहता है। तो कला का संरक्षण और संवर्धन यह विषय है
और कई कीर्तिमान हम लोगों ने स्थापित किया है। अभी इनके नेतृत्व में अभी जो कश्मीर श्रीनगर है वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था पिछली बार, जो मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विषय रखा था। सेमिनार के माध्यम से लोगों के बीच जाकर के जो निकलते नहीं हैं वो लोग, तो 20-25 कॉलेजों में हम लोग लगभग 5000 छात्र छात्राओं को संगीत नाटक अकादमी ने सेमिनार के माध्यम से एड्रेस किया, लोगों को बताया जो हमारी विधा है। तो विभिन्न मतलब सुदूर दक्षिण से लेकर के उत्तर और पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों को चुन करके ये हम काम करते हैं। तो चूंकि ये बात हो रही थी कि इसको कहाँ किया जाए, तो हमने अचानक कहा कि करीब 5900 आर्टिस्ट का डांस था, उसमें बिहार से करीब 150 लोग थे और 1 महीने तक थे। 1 महीना वहीं दिल्ली में थे, जाके प्रैक्टिस किया, प्रोग्राम किया, झिझिया के ग्रुप गए थे और भी दूसरे नाटक गए थे। तो हम लोग बुलाते हैं बिहार के साथ पूरा कॉन्टिन्यूसली हमारे संपर्क, और नाटक का बहुत अच्छा परंपरा है। आपके बिहार में पटना में बगल में बेगूसराय है, बेगूसराय है, बहुत लोग नाटक करते हैं और रंगकर्मी से से जुड़े हुए। मैथिली को भी सम्मान मिला है, मैथिली को मिले, मैथिली ठाकुर, हाँ, सब मिला है। अवार्ड मिला और बहुत लोगों को अवार्ड आज भी, जैसे कार्यक्रम है नूतन जी का, हाँ हाँ, वो भी बिहार से ही, बिहार से, उनका कार्यक्रम, हाँ, कई लोग बिहार से हैं सभी। तो ये बहुत अच्छा है और बस आपके सहयोग से ही, क्योंकि मीडिया का जो है सकारात्मक न्यूज़ देने में एक बड़ा योगदान है। आज तो इसका युग है प्रचार का, तो ऐसे चीज़ों को आप अगर ले जाएंगे पूर्णिया में, तो हम आशा करते हैं कि पूर्णिया में पुनः हम लोग साहस कर पाएंगे, है ना। तो आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग का प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। और लगे हैं हमारे बाकी संयोजक अवधेश गुप्ता जी भी लगे हुए हैं, भाई साहब लगे हुए हैं जो नाटक से संबंधित हैं, सभी लोग। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, मेंबर जनरल काउंसिल संगीत नाटक अकादमी, कुमार चौधरी। मेरा नाम राजू दास जी हैं, सेक्रेटरी हैं, सचिव संगीत नाटक अकादमी, सचिव हैं, सेक्रेटरी संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली।